हेलो दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस से आज फोन आया कि उनका प्रमोशन हो गया है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मेरे हस्बैंड वो तो परेशान हो गए। एक्चुअली उनके ऑफिस कलीग्स ने उनसे एक पार्टी की डिमांड की है, हाउस पार्टी की, वो भी आज। अब 4 घंटे में 20 लोगों का खाना कैसे पकेगा? लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर को ये नहीं पता कि मेरा किचन पार्टनर है एक्स्ट्रा स्मार्ट और सुपर फास्ट भी मेरी तरह। इसीलिए अब खाना पकाना कोई टेंशन की बात नहीं। आइए आपको मिलवाती हूँ मेरे सुख के साथी, मेरे किचन पार्टनर से। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का ये फूड प्रोसेसर नहीं होता तो शायद मेरे खाने की इतनी तारीफ नहीं होती। कुछ भी करवा लो इससे, सालसा, हिप हॉप, चिप चॉप, केक वॉक, फ्लोटिंग, जुम्बा, सीरियसली एनीथिंग इज पॉसिबल। पता है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडिया में 75 साल से भी ज्यादा समय से हमारे दिलों पर राज कर रहा है। तभी तो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है भरोसा, और इसी भरोसे के साथ मैंने अपनाया इस न्यू एज टेक्नोलॉजी को। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसर्स को जूसर मिक्सर ग्राइंडर का एडवांस वर्जन माना जाता है, जिसमें आटा गूंदना भी मुमकिन है। लेकिन बजाज का ये फूड प्रोसेसर बाकी प्रोसेसर से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर और नीडिंग करने के अलावा कटिंग, चॉपिंग, ग्रेटिंग, मिंसिंग, स्लाइसिंग और विस्किंग भी कर लेता है। तो इसीलिए ये मेरा किचन पार्टनर हुआ बाकी सारे फूड प्रोसेसर्स का बादशाह। तो आइए देखते हैं कि इस फूड प्रोसेसर में क्या क्या खूबियां हैं। ये रहा वारंटी कार्ड और ये रहा यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल में इसके अटैचमेंट्स की सारी डिटेल्स भी लिस्टेड हैं। तो अब मैं आपको इसके अटैचमेंट्स दिखाती हूँ। ये रहे हमारे ब्लेड्स। सबसे पहले ये रहा फिंगर स्लाइसर, कोर्स स्लाइसर, फाइन स्लाइसर, कोर्स श्रेडर, फाइन श्रेडर और फाइनली कोकोनट श्रेडर। सिट्रस कोन, नीडिंग ब्लेड, जार लिड, द चटनी जार लिड, चटनी जार, सिट्रस बोल, विस्कर, चॉपिंग ब्लेड, वेट एंड ड्राई जार, लिक्विडाइजर जार और ये रहा हमारा फूड प्रोसेसर। इस फूड प्रोसेसर में कई सारे अटैचमेंट्स हैं, जिसकी मदद से आप टेस्टी डिशेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इन अटैचमेंट्स को यूज करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अपने इस फूड प्रोसेसर को यूज करने से पहले इस सेफ्टी कवर को लगाएं। और अब अपने इस प्रोसेसिंग बोल को रिलीज करने के लिए इस बटन को दबाएं। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, इसीलिए इनको केयरफुली हैंडल करिए। इसके कंटेनर्स वॉशेबल हैं, लेकिन ये बॉडी नहीं, इसीलिए जब भी दाग लग जाए तब गीले कपड़े से ही साफ करिए। कभी भी अपने ब्लेंडर या ग्राइंडर को ओवरफिल ना करें, क्योंकि इससे मोटर पर लोड पड़ सकता है। प्रोसेसर को यूज करते वक्त पुशर का इस्तेमाल करें और कभी भी अपने हाथों से सामान को अंदर ना डालें, क्योंकि इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं। ऐसे ही कई सारे इंस्ट्रक्शंस आपके मैनुअल में भी लिस्टेड हैं, जिनको पढ़ना जरूरी है। चलिए अब पार्टी के लिए कुछ शानदार चीजें बनाते हैं। पहले बनाते हैं ऑरेंज जूस। घर में बनाया हुआ फ्रेश और हेल्दी जूस तैयार है। अब एक हेल्थ ड्रिंक बनाते हैं, कैरेट जूस। हेल्दी लिविंग के लिए कैरेट जूस इज रेडी। सबको
मिल्क शेक्स बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी। तो आइए लिक्विडाइजर जार में बनाएं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। And we are done. यमी और डिलीशियस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अब तैयार है। Isn't it tempting? ठंडी हो या गर्मी, छाछ पीने का तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए इस प्रोसेसिंग बोल की मदद से बनाते हैं छाछ। सबसे पहले लेंगे ये विस्किंग ब्लेड और इसको इस प्रोसेसिंग बोल में डाल देते हैं। अब डालते हैं दही, थोड़ा पानी, थोड़ा जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। देखिए कितनी जल्दी, कुछ ही मिनटों में हमारी छाछ तैयार हो चुकी है। और ये तैयार हो गई हमारी बढ़िया सी छाछ। इस फूड प्रोसेसर के साथ कई सारे अटैचमेंट्स हैं। तो पहले कोर श्रेडर का इस्तेमाल करके कैरेट को श्रेड करते हैं। पहले हम ये ब्लेड होल्डर लेंगे और इस कोर श्रेडर को इसमें फिट करते हैं ऐसे। अब इस ब्लेड स्टेम को लेकर हम इसमें फिट करते हैं इस तरह। और अब ये गया हमारे प्रोसेसिंग बोल में। अब ये गाजर ग्रेट हो चुका है लजीज गाजर के हलवे के लिए। चलिए अब कोकोनट श्रेडर की मदद से कोकोनट श्रेड करते हैं। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए कोकोनट तैयार है। चलिए अब सैलेड के लिए स्लाइसिंग करते हैं स्लाइसिंग ब्लेड के साथ। क्यूकम्बर तो तैयार हो गया। अब बीट रूट स्लाइस करते हैं। अब चटनी जार का इस्तेमाल करके कोरिएंडर चटनी बनाते हैं। स्वादिष्ट धनिया चटनी रेडी है। बिना मसाले के खाने में टेस्ट आता है भला? तो चलिए इस ड्राई एंड वेट जार से हम पहले कुछ हल्दी पीसते हैं।
हल्दी तो पिस गई। चलिए अब हम मिर्ची पीसते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ इस बजाज फूड प्रोसेसर से हमारी हल्दी और मिर्ची मिनटों में पिस गई। सॉफ्ट फुलके किसे नहीं पसंद। तो चलिए अब हमारे बजाज प्रोसेसर के साथ आटा गूंथते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी हमारा आटा नीडल फिट कर दिया है। अब थोड़ा आटा डालते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी ना डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में ऐड करके आप आटा गूंथते रहिए। सॉफ्ट फुलके बनाने के लिए हमारा आटा तैयार है। कभी कभी मेरे जैसे लोग जल्दबाजी में बर्तन गिरा देते हैं, लेकिन अब बजाज फूड प्रोसेसर के इन जार्स के साथ नो टेंशन, क्योंकि ये टोटली अनब्रेकेबल हैं। परफेक्ट। अगर आप फूड प्रोसेसर को पहली बार यूज कर रहे हैं तो कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अगर आपका प्रोसेसर नहीं चल रहा हो तो पावर स्विच को चेक करें, कहीं आपका ग्राइंडर ओवरलोडेड तो नहीं। ऐसे में OLP यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर को प्रेस करके आप अपने ग्राइंडर को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं दे रहा हो तो पहले इंग्रेडिएंट्स के साइज को चेक करें, कहीं उन्हें छोटा या बड़ा करने की तो जरूरत नहीं, या फिर लिखी हुई मात्रा में ही अपने जार को लोड करें। अगर आपके प्रोसेसर से कोई अनुचित आवाज आ रही हो तो पहले चेक करें कि कहीं जार और ब्लेड ठीक से फिट है या नहीं। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो तो बेशक बजाज इलेक्ट्रिकल्स की हेल्पलाइन पर कॉल करके एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। मेरा सारा खाना तो रेडी हो गया, लेकिन अभी मेरा पार्टी के लिए रेडी होना बाकी है। तो जब तक आप मेरे किचन पार्टनर से मिलते हैं मैं यूं आई। क्यों, मेरी तरह आप भी फैन हो गए ना इसके? बजाज इलेक्ट्रिकल्स का हो साथ तो हर बात पर हो सेलिब्रेशंस की रात।